सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की हिंदी कक्षा में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पाठ 13 पाठ बोध के प्रश्न नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। आज की कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किन किन सावधानियों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें मास्क का प्रयोग करना है। दूसरी बात, हमें अपने हाथों को हमेशा साफ रखना है, जिसके लिए हम सैनिटाइजर या फिर साबुन और पानी से अपने हाथ धो सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है। तो मैं आशा करती हूं कि आप ये सब चीजें फॉलो करके अपने आप को सेफ रख रहे हैं। तो चलिए, हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न ये है, बाघ ने मारमा चेंगबू को अपनी गुफा में छिपने के लिए क्यों कहा। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, बाघ ने मारमा चेंगबू को अपनी गुफा में छिपने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं दूसरे बाघ उस पर हमला ना कर दें। तो यही कारण था कि बाघ ने मारमा चेंगबू को छिपने के लिए कहा था। आइए चलते हैं अब ख भाग की तरफ। मारमा चेंगबू ने दूसरे बाघों को कैसे भगाया। मारमा चेंगबू ने क्या किया। मारमा चेंगबू ने गुफा में पड़ी सूखी लौकी को फूंक मारकर बजाना शुरू कर दिया। उसमें से डरावनी आवाज निकली, जिसे सुनकर दूसरे बाघ डरकर भाग गए। तो इस तरह से मारमा चेंगबू ने अपनी होशियारी दिखाते हुए दूसरे बाघों को भगा दिया। अगला प्रश्न है, बाघ मारमा चेंगबू से क्यों प्रभावित हुआ। तो बाघ जो है वो बाघ मारमा चेंगबू की बुद्धिमत्ता मतलब होशियारी, उसकी इंटेलिजेंस तथा ताकत यानी उसकी शक्ति से प्रभावित हुआ। प्रश्न घ, आदमी ने बाघ के मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा क्यों डाल दिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आदमी बाघ के साथ रहते रहते ऊब चुका था मतलब तंग आ चुका था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मारमा चेंगबू ने बाघ के मुंह में जलते हुए कोयले का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्ली मारमा चेंगबू के घर से डरकर क्यों भागी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, बिल्ली जो है बाघ का बदला लेने मारमा चेंगबू के घर गई थी, लेकिन वह भी वहां से डरकर भाग गई। क्यों भागी। मारमा चेंगबू ने बिल्ली पर आटे की लेई फेंकी, जिस पर बिल्ली के पीठ रगड़ने से भूसा चिपक गया। उसे लगा कि उसके शरीर पर कीड़े चिपक गए हैं और वह डरकर जंगल भाग गई। तो आटे की लेई जो मारमा चेंगबू ने बिल्ली पे फेंकी थी, उसमें भूसा चिपक गया, बिल्ली को लगा कीड़े हैं, तो बिल्ली जो है वो डरकर वहां से भाग गई। अगला प्रश्न ये है, नाग को मारमा चेंगबू ने कैसे मजा चखाया। अब बिल्ली के जाने के बाद नाग भी आया था बदला लेने, तो अब नाग को कैसे भगाया मारमा चेंगबू ने। मारमा चेंगबू ने बड़ी चालाकी से नाग को काली मिर्च के चूरे से भरे बांस में घुसा दिया। मिर्ची से नाग का पूरा शरीर जल उठा। तो इस तरह से जो है नाग डरकर भाग गया। अगला प्रश्न है,
बाघ के शरीर पर धारियां कैसे बनी? मारमा चेंगबू ने बाघ को एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई करी। इससे बाघ के शरीर पर धारियां बन गईं। तो जब मारमा चेंगबू ने बाघ को जोर जोर से छड़ी से पीटा तो पीटने के जो निशान बने वो बाघ के शरीर पर धारियां बन गईं। चलिए अगला है मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न में हमें दिया गया है, इस पाठ में आदमी ने जो किया क्या वह आपको अच्छा लगा? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अब इस प्रश्न का अगर हम उत्तर जानना चाहें तो हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है। किसी को आदमी ने जो किया वो अच्छा लग सकता है, किसी ने आदमी ने जो किया किसी को वो बुरा भी लग सकता है। तो मैं अपनी राय आपको बता रही हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। इस पाठ में आदमी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बाघ, बिल्ली और नाग को सबक सिखाया। बेशक हम जानते हैं कि मारमा चेंगबू ने अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बाघ, बिल्ली और नाग को सबक सिखाया, उनको एक लेसन दिया, लेकिन फिर भी परंतु यह सब अच्छा नहीं है, क्योंकि जानवरों को सताना बुरी बात है। क्योंकि आज उस आदमी ने जो भी किया उसने जानवरों को सताया, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए मेरे विचार में उस आदमी ने जो कुछ भी किया वो अच्छी बात नहीं थी। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अब आपको ये सारे प्रश्न उत्तर जो हैं वो अपनी हिंदी की नोटबुक्स में लिखने हैं और उनको साथ ही साथ लर्न भी करना है। थैंक यू।